फिर हुआ कि नहीं, जब वो पढ़ना चाहता है तो हम उसको पढ़ाएंगे। तो उन्होंने स्टार्ट किया हमारी पढ़ाई के लिए, उन्होंने बेचा। मैंने पॉलिटेक्निक किया विकास इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर साइंस से, और फिर मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। 2017 में मेरी कंप्लीट हो गई पढ़ाई लिखाई सब। अभी हुआ कि मैं जॉब करूँ, तो मैं जहाँ रहता था वहाँ पे जॉब करने का अलाउ नहीं था। मैं अपने बुआ यहाँ रहता था, वहीं से पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया। तो वहाँ पे लोग बोलते थे जॉब नहीं करना है। मैंने बोला कि पापा, जैसे मेरे दोस्त हैं ये दिल्ली जा रहे हैं काम करने, मैं भी जाऊँगा, सब लोग जा रहे हैं। तो बोले नहीं, कहीं नहीं जाना किसी को, घर पे रहो खाते रहो। क्योंकि वो बुआ माई जो थी बहुत पैसे वाली पार्टी थी, उनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं। मुझे अगर कहीं भी जाना है, चर्च जाना है, कहाँ जाना है, ले लो बाबू 1,000 ले लो, जाओ घूम के आओ। तो ऐसे कंडीशन थे। लेकिन गांव की स्थिति, जब वहां थे तो अपने धुन में थे, गांव आते थे तो यहाँ पे स्थिति ऐसी थी कि यार क्या समस्या है। 2017 में बाढ़ आ गई गांव में। अब बाढ़ आई, उस समय धान गेहूं वगैरह सब कुछ बाढ़ आता है, सब कुटिया गांव में, तो कमर कितना घर में पानी आ जाता है। ठीक, तो पानी आ गया, भर गया, डूब गया। तो ये हुआ कि अब क्या करना है। तो मैंने पापा से हमारी बात, हमने बोला बताइए। बोले बेटा पेट जिलाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा, ट्राई करो, ये है वो। हमने बोला पापा मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। आपने जबरदस्ती मुझे डिप्लोमा करवाया, मैंने किया, फाइनल किया, मैंने छोड़ दिया, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना। तो बोले कि कुछ कर, घर की स्थिति कंडीशन ऐसी है कि कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चलिए। तो फिर मैंने क्या किया, अपने दोस्तों से मिला, और एक दोस्त बोला यार वहाँ पे जाओ, जगह खाली है, काम कर लो। मैंने गया, अपना रिज्यूम दिया, और वहाँ जाने के बाद मुझे लगा कि टाइम पास ही करना तो कहीं कर लो, घर वालों को क्या चाहिए, 2,000 3,000 चाहिए, बस हो जाएगा। हमने गया वहाँ पे जॉब पे, इंटरव्यू दिया, सक्सेस हुआ वहाँ की। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 4,000 रुपये सैलरी दूंगा। मुझे बोला यार महीने के 4,000 तो मैं खरीदेंगे। तो फिर मैंने आया, अपने बुआ से बोला कि ऐसी ऐसी बातें। उन्होंने बोला कर लो, घर वाले बोल रहे हैं तो कर लो, छोड़ दो। मैंने सैलरी पे स्टार्टर किया। वहाँ पे एक चीज़ और थी कि उसके साथ कमीशन था। तो जैसे जैसे हमने आगे स्टेप बढ़ाते गया, सर लोग भी प्रार्थना करते थे कि भाई कुछ ना कर, कुछ तो कर रहा है लड़का, पढ़ रहा है साथ में, अभी हुआ कि जॉब कर रहा है। तो भाई पास्टर लोगों को क्या चाहिए कि प्रार्थना कर रहे हैं और ये आगे जाए, आमीन। तो ये हुआ कि आगे जाए। तो मैंने उसी के साथ स्टेप बाय स्टेप 4,000 मैंने देखा। मुझे याद है कि फर्स्ट मंथ में हमारी 4,000 रुपये सैलरी आई। और मैंने उस समय बाढ़ आया था, उस 8 मई को मैंने ज्वाइन किया था। 10 जून को मैंने पहली सैलरी ला के पापा के हाथों में दे दिया, लीजिए ये सैलरी है हमारी। घर वाले भी बहुत खुश हुए, भाई सैलरी मिल गया, लड़का कमा रहा है, अब क्या चाहिए, लेके आए, दे दिए। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने आगे गया बैंक में। उस और गोल्डन फ्यूचर निधि लिमिटेड इक्वासी बैंक था, मैंने वहां से कभी पीछे नहीं देखा कि मैंने क्या स्थिति थी। 4,000 नेक्स्ट मंथ से मेरी सैलरी डबल हुई। डबल से फिर मुझे प्रमोशन हुआ, मैं क्लर्क में गया था। उसके बाद मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर, कैश काउंटर, उसके बाद वहाँ का ब्रांच मैनेजर, ब्रांच हेड बनाया गया। ठीक है, 2017 से लेके 2023 3 सितंबर 2023 3 सितंबर तक की हमारी सफर वहाँ पे खत्म हो गई। हमने उस कंपनी को वहाँ पे क्लर्क पे गया था, और कितना प्रमोशन हुआ मुझे खुद नहीं पता। लेकिन एक चीज इतना मालूम था, कभी मैंने पीछे नहीं देखा। जब मैंने 60,000 का अपनी सैलरी इनकम पा रहा था, 3 अगस्त को मैंने रिजाइनिंग लेटर दिया जब कंपनी को, तो 350 लोग को जब हमने वहाँ पे पता चला कि एक लड़का कंपनी छोड़ के जा रहा है, और जब उस कंपनी को मैं छोड़ रहा था, उसमें 1 साल पहले मुझे डायरेक्टर बना दिया गया था। सर ने जब मैं आता था तो अपनी टेस्ट मनी देता था, तो इन्होंने बोला कि प्रभु जी और आपको आगे लेके जाएंगे। तो मैंने इनसे बोला सर मैं डायरेक्टर बन गया, उससे आगे कहाँ जाना मुझे। तो इन्होंने बोला नहीं अभी और आगे जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई, गो अहेड। तो ये हुआ कि ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, और मुझे ये लगा कि अब मुझे अब खुद का कुछ करना चाहिए। आमीन आमीन। तो उसके बाद हमने 2023 में, अभी से अगस्त में जब मैंने रिजाइनिंग दिया, 350 लोगों ने मुझसे एक लोग आके पर्सनली पूछते थे सर क्या हुआ, आपने रिजाइन क्यों दिया, सर क्या हो गया, कोई कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्योंकि मेरे 350 लोगों में से 100 लोग मेरे अंडर में काम करते थे, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर कोई बात है तो बताएं। मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे अपना कार्यकाल समाप्त कर रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो कि 7.5 करोड़ की कंपनी टर्नओवर की थी हमारे डायरेक्टर काल में, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। हालेलुया।
जय मसीह, सब लोग सुन लीजिए 2 मिनट। आपस में बातें करना। बाद मैंने वहाँ पे कंपनी को छोड़ा, उसके बाद फिर हमने अपनी कंपनी को एक डाला और यस फैमिली फ्यूचर निधि लिमिटेड के नाम से मैंने एक कंपनी अपना स्टार्ट किया। हमने कुछ पार्टनर्स हैं हमारे, उन्होंने मिल के सपोर्ट किया और डाल दिया गया। आज कंपनी हमारी अभी 3 महीने में 1 करोड़ की टर्नओवर कर चुकी है। आमीन, ताली बजा के वेलकम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि हम खुद का कुछ करें। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। शायद अगर उस समय मेरी बुआ और मेरे फूफा जी दिल्ली भेजे होते तो मैं शायद अपनी यहाँ की कंपनी नहीं खोलता। राइट, आमीन आमीन। अभी इस समय हमारे पास मेरी पूरी की टीम मुझे लगता है कि 35 प्लस में है। आमीन आमीन, थैंक यू। जो मेरा भाई यहाँ पे है बैठा हुआ है, एक कभी बैंकिंग का फॉर्म नहीं डाला होगा, लेकिन मेरे नॉन बैंकिंग में मेरे 10% का शेयर है। हालेलुया, आमीन। तो ऐसे परमेश्वर ने आशीष दिया कि जैसे इसहाक को उसने दिया कि जोता बोया और उस समय 100 गुना वहाँ पे पाया। आमीन तो आमीन, उसी आमीन, तरीके से आमीन। आशीष मिला हम लोगों Hallelujah, को। thank you अभी so much. आज से 1 साल पहले 27 को 22 नवंबर नहीं 27 नवंबर को मेरी सिस्टर की शादी थी। घर में पैसे नहीं थे, शादी तय हो गई थी। सही बात। उसमें 10 लाख रुपए खर्च हुए, पैसे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने कहाँ से अरेंज किया, किसी से लेना भी नहीं पड़ा, सब कुछ हो गया। शादी भी हुई आमीन है। आमीन आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, तन मन से लगे आप। आमीन। हम लोग भी थे बहुत बहुत जमीन में वो क्या नाम था कि घूरे घर से घूर से उठाया गया, चट्टान पे लाके खड़ा किया गया। समस्या ये थी कि पैसे थे नहीं घर में, लेकिन दिखता था घर बहुत बड़ा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड आते थे तो बोलते थे यार 4000 की नौकरी कर रहा तू,